नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10,000 बनलाना प्रश्नों का भाग 19वां, जिसमें हम आज 100 प्रश्न यहां पर कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 1801। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला प्रश्न, जोग या गढ़सोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग या गढ़सोपा जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह शरावती नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह गोकक नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात यह किस नदी पर स्थित है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, ऐना जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऐना जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी गुजरात राज्य में बना हुआ है। अगला प्रश्न, सोयाबीन और मक्का किस राज्य में सर्वाधिक उगाई जाती है? सोयाबीन और मक्का के उत्पादन में सर्वाधिक कहाँ पर? तो यह मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। अगला प्रश्न, कपास और मूंगफली की फसलें सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती हैं? तो यह होती है गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा कपास और मूंगफली की खेती होती है। अगला प्रश्न, रबड़, इलायची एवं मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? रबड़, इलायची और मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह है केरल राज्य। नेक्स्ट है कि शक वंश के राजाओं ने किस राज्य पर शासन किया था? शक वंश के जो राजा थे, इन्होंने किस राज्य पर शासन किया था? तो इन्होंने सौराष्ट्र पर शासन किया था। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण सन 1001 में किया था। सन 1001 में किया था। चौथ का कर किसके द्वारा वसूला जाने वाला एक कर था? तो यह मराठा शासकों के द्वारा वसूला जाता था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में योगदान देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो प्रमुख कारण है उच्च जन्म दर। अगला प्रश्न, संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ बांध पंजाब की किस नदी पर निर्मित है? तो यह पंजाब की सतलज नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न अपना है कि भारत में आने वाले जो आर्य थे वह किस क्षेत्र के आसपास से आए थे? तो वह कैस्पियन सागर के आसपास से आए हुए थे। अगला प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर जाने वाली नदियां द्वारा काटी गई जो गहरी घाटी होती हैं, इनके लिए क्या कहा जाता है? तो इनके लिए कहते हैं कैनमूर कहा जाता है। अगला प्रश्न अपना है प्रश्न नंबर 1818 कि किसके शासनकाल में टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हुई थी? किसके शासनकाल में टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हो गई थी? तो वह हुई थी लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में। भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सेवक समाज की स्थापना यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहला आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था।
अगला प्रश्न, भारत का विभाजन किस प्लान के अनुसार हुआ था? भारत का विभाजन किस प्लान के अनुसार हुआ था? तो वह माउंटबेटन प्लान के अनुसार हुआ था। अगला प्रश्न, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो है विटामिन ए की कमी के कारण से होता है रतौंधी रोग। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। रिकॉर्ड किए हुए स्रोत लेखन को पुनः प्रस्तुत किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है डिक्टाफोन के द्वारा। डिक्टाफोन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर है? तो वह नेपा नगर में स्थित है। नेपा नगर में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम है GATT। इसे विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम है। अगला प्रश्न, वोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? वोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह कृषि एवं विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन की जो खोज है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का जो प्रधान हुआ करता था वह कौन था? तो वह था मीर बकी। ठीक है, मीर बकी यह मिलिट्री विभाग का प्रधान हुआ करता था अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह बसा है सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? सौरमंडल की खोज यह कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बंजर भूमि कौन सी है? एशिया की सबसे बंजर भूमि है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। अगला प्रश्न अपना, भारत में झिंगी का सबसे बड़ा आयतक देश कौन सा है? भारत में झिंगी का सबसे बड़ा जो आयतक देश है वह कौन सा है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वह अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का जो पूजा स्थल है इसके लिए क्या कहा जाता है? तो इसके लिए सिनेगॉन कहा जाता है। सिनेगॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री कब बनी थी? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री 1966 में बनी। 1966 में बनी थी। अगला प्रश्न, नानावटी आयोग किस लिए बनाया गया था? नानावटी जो आयोग बनाया गया था यह गोधरा कांड की जांच के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न, लिब्राहम आयोग किससे संबंधित है? लिब्राहम आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो बाबरी मस्जिद की जांच के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, जैन आयोग का गठन किसकी जांच के लिए बनाया गया था? जैन आयोग का गठन जो है वह राजीव गांधी जी की हत्या की जांच करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न, हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किया गया था। हंटर आयोग का गठन। अगला प्रश्न, नरसिम्हन समिति का गठन किस लिए किया गया था? नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था बैंकिंग सुधार उपाय के लिए। बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। ज्ञान प्रकाश समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका उद्देश्य था चीनी घोटाला की जांच करना। चीनी घोटाला की जांच करना था। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से। भुगतान संतुलन से है। अगला प्रश्न, राजा
चलैया समिति का संबंध किससे है? राजा चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से, कर सुधार से। अगला प्रश्न, ठक्कर आयोग का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था? ठक्कर आयोग का गठन किया गया था इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था। किसका? ठक्कर आयोग का गठन। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस लिए किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव के लिए। अगला प्रश्न, सत्यम समिति का गठन किससे संबंधित है? सत्यम समिति का गठन किससे संबंधित है? वह वस्त्र नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न, नरेश चंद्र समिति का संबंध किससे है? तो वह है एबीएस सेक्टर से संबंधित है। श्री कृष्ण आयोग का गठन किस जांच के लिए बनाया गया था? श्री कृष्ण आयोग का जो गठन है वह किसके जांच के लिए किया गया था? तो मुंबई दंगों की जांच करने के लिए श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, सहकारी आयोग का संबंध किससे है? सहकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट, गोईपुरिया समिति किस लिए बनाई गई थी? गोईपुरिया समिति का गठन किया गया था बैंकिंग सेवा सुधार के लिए किया गया था। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटालों से संबंधित है जानकी रमन समिति का। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक, इनका नाम है महर्षि कपिल जी, महर्षि कपिल। अगला प्रश्न, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक हैं महर्षि पतंजलि जी, पतंजलि। अगला प्रश्न, वेदांत दर्शन के संस्थापक का क्या नाम है? तो इनका नाम है महर्षि बदरायण। लिंगायत दर्शन के संस्थापक का क्या नाम है? तो इनका नाम है महर्षि वासवराज जी। नेक्स्ट है कि वैश्विक दर्शन के संस्थापक कौन है? वैश्विक दर्शन के संस्थापक कौन है? इनका नाम है महर्षि कणाद। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के जो संस्थापक है इनका नाम है महर्षि गौतम। नेक्स्ट, तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? तारों के परिवार में सूर्य को लाल दानव तारा कहते हैं, लाल दानव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन संबंधित प्रथम राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन थे? भाषाई आधार पर राज्यों के गठन संबंधी जो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग आया था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था सैयद फैजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, अमेजन नदी किस देश में बहती है? अमेजन नदी कहाँ पर बहती है? तो ब्राज़ील देश में बहती है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का जो पहला स्वर्ण पदक है वह कब जीता था? तो वह 1928 के ओलंपिक में जीता था। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? भारत में हिंदी भाषा की जो प्रथम पत्रिका है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, अबिंदुकता रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अबिंदुकता रोग मानव शरीर की आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? क्रिकेट गेंद की जो परिधि है वह 22.4 से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप, इसका नाम है रासल्स वाइपर। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसके पास होता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक तमिल शैली का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक तमिल शैली का पिता किसके लिए कहा जाता है? तो सुब्रमण्यम भारती को कहा जाता है,
मानव शरीर में इंसुलिन किसके द्वारा निकलता है? मानव शरीर में इंसुलिन किसके द्वारा? तो यह अग्नाशय के द्वारा निकलता है, अग्नाशय के द्वारा निकलता है। मिर्ज़ा गालिब किस भाषा के एक महान कवि थे? मिर्ज़ा गालिब किस भाषा के कवि थे? तो वह फारसी और उर्दू भाषा के कवि हुआ करते थे। अगला प्रश्न, पर्यावरण दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न, वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? वर्धा आंदोलन का संबंध है महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी से संबंधित है वर्धा आंदोलन। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड यह दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? टाइगर वुड्स का संबंध है गोल्फ खेल से, गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस खेल से, टेनिस खेल से संबंधित है कौन? सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? भारत का जो मानक समय है वह इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है, इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। अगला प्रश्न, गोलकोंडा किस शहर में अवस्थित है? गोलकोंडा का जो किला है वह किस शहर में अवस्थित है? तो वह हैदराबाद के पास अवस्थित है। अगला प्रश्न, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हम्पी का खुला संग्रहालय यह कहाँ पर है? तो वह कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। भारत का नेशनल एटलस, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? तो वह कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगला प्रश्न, पंजाब राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वह है सिंधु नदी, सिंधु नदी है। अगला प्रश्न, जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? जयंतिया जनजाति यह कौन से राज्य में है? तो वह मेघालय राज्य में फैली हुई है। जयंतिया जनजाति कहाँ पर है? तो यह मेघालय राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न, सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने कहाँ पर हैं? ठीक, सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने कहाँ पर? तो वह जामनगर गुजरात में स्थित है, जामनगर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, सात ताल झील किस राज्य में स्थित है? सात ताल झील किस राज्य में है? तो वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने? 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? सिद्धार्थ के सारथी का नाम था छंदक, क्या नाम था? छंदक नाम था। अगला प्रश्न, कि बल एवं भार का एसआई इकाई क्या होती है? बल एवं भार की जो एसआई यूनिट है वह होती है न्यूटन, क्या होती है? न्यूटन होती है। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगला प्रश्न, वेग की एसआई इकाई क्या होती है? वेग की जो एसआई इकाई है वह क्या होती है? मीटर सेकंड होते हैं, मीटर बटे सेकंड होती है। अगला प्रश्न, कि पृष्ठ तनाव का एसआई इकाई क्या होती है? पृष्ठ तनाव की जो एसआई इकाई है वह क्या होती है? तो वह न्यूटन मीटर होते हैं, न्यूटन मीटर होती है। अगला प्रश्न, आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? आवेश की एसआई इकाई क्या होती है या एसआई यूनिट क्या होती है? तो वह कूलम होती है, कूलम होती है आवेश की एसआई यूनिट।
अगला प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई इकाई या यूनिट क्या होती है? प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट है वह होती है ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। नेक्स्ट, कि कोणीय वेग की एसआई इकाई क्या होती है? कोणीय वेग की जो एसआई इकाई है वह होती है रेडियन बटे सेकेंड। रेडियन बटे सेकेंड होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट क्या होती है? ज्योति तीव्रता की जो एसआई यूनिट है वह होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला होती है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वह क्या होती है? तो वह एम्पियर होती है। एम्पियर होती है विद्युत धारा की एसआई इकाई। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या होती है? लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट होती है डायऑप्टर। क्या होती है? डायऑप्टर होती है लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके एक हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।